हमारा अगला वर्ड है इनकर। तो इनकर जो है वो एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आपको कोई बुरी या अनचाही चीज झेलनी पड़ती है, मतलब आपके ही किसी काम का नतीजा आपको भुगतना पड़ता है, चाहे वो कोई खर्चा हो, नुकसान हो या कोई और परेशानी। चलिए इसे एक सेंटेंस में यूज करके समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। इफ यू डोंट पे योर बिल्स ऑन टाइम यू विल इनकर लेट फीस। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि अगर आप अपने बिल्स टाइम पर नहीं चुकाएंगे तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। तो यहां पर इनकर लेट फीस का मतलब है कि लेट फीस का बोझ आपके ऊपर आ जाएगा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने बिल समय पर नहीं भरा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द कंपनी हैड टू इनकर सिग्निफिकेंट एक्सपेंसेस टू अपग्रेड इट्स टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि कंपनी को अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने यानी कि और बेहतर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा खर्चा उठाना पड़ा। तो ये जो सिग्निफिकेंट एक्सपेंसेस हैं, यानी जो भारी भरकम खर्चा है, वो कंपनी को झेलना पड़ा। अच्छा, एक बात और, इनकर शब्द सिर्फ पैसों या खर्चों के लिए नहीं होता। देखिए इस सिचुएशन में यह कैसे यूज होता है। बाय रिपीटेडली इग्नोरिंग हिज एडवाइस शी बिगैन टू इनकर हिज रैथ। इसका मतलब है उसकी सलाह को बार बार नजरअंदाज करने की वजह से उसे उसके गुस्से का सामना करना पड़ा। तो यहाँ इनकर हिज रैथ का मतलब है किसी के गुस्से को भड़काना, जो कि सलाह को इग्नोर करने का ही नतीजा था। ये शब्द आपको अक्सर न्यूज में और फॉर्मल राइटिंग में सुनने को मिलेगा। जैसे इस कोट को देखिए, गवर्नमेंट्स दैट फेल टू प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज विल इनकर मैसिव कॉस्ट्स इन द फ्यूचर। इसका मतलब है कि जो सरकारें क्लाइमेट चेंज के लिए आज कोई प्लान नहीं बनाती हैं, उन्हें भविष्य में इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ इनका मैसिव कॉस्ट का मतलब है एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना। चलिए अब इनकर के कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द और एंटोनिम्स यानी उल्टे अर्थ वाले शब्दों पर एक नजर डालते हैं। सिनोनिम्स में है अक्वायर और ओब्टेन, जिसका मतलब है कुछ हासिल करना, प्रोवोक यानी उकसाना, और अर्न, जिसका मतलब कमाना तो होता ही है, पर यहां इसका मतलब है किसी चीज का पात्र बनना, जैसे किसी का गुस्सा झेलना। और एंटोनिम्स हैं अवॉइड यानी किसी चीज से बचना, एस्केप यानी बच निकलना, फॉरफीट यानी गवा देना, और लूज यानी खो देना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।